वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और मैं हूँ सारा जमान। 6 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक से मुसाफिरों की अमरीका आमद पर पाबंदियों का सदारती हुक्मनामा नाफिजुल अमल हो गया है। अमरीकी एयरपोर्ट्स पर क्या सूरत हाल है, आपको दिखाएंगे कुछ ही लम्हों में। इसके अलावा भी आज के शो में और बहुत कुछ शामिल है, तो शुरू करते हैं व्यू 360। क्या ट्रंप इंतजामिया जनूबी कोरिया के साथ ताल्लुकात को नई सिमत देगी? We very much respect you and we very much respect the people of South Korea. वेटरनरी के शोबे में पाकिस्तानी खवातीन की बढ़ती हुई दिलचस्पी और एंटरटेनमेंट की दुनिया से हॉलीवुड हाइलाइट्स। It's my first movie. It was a very interesting experience to have. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 6 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी के हुक्मनामे पे अमल दरामद का आगाज़ हो गया है। इसके तहत यमन, ईरान, सूडान, शाम, लिबिया और सोमालिया से उन मुसाफिरों और पनागज़ीनों की आमद पर आर्जी पाबंदी आयद हो गई है जो अमरीका में किसी शख्स या किसी इदारे से अपना ठोस ताल्लुक साबित नहीं कर सकते। सदारती हुक्मनामे का इतलाक हुए 12 घंटे से कुछ ज़्यादा हो चुके हैं। इस वक्त हम जाएंगे नदीम याकूब के पास, जो वाशिंगटन के करीब डलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। नदीम, क्या देख रहे हैं आप इस एयरपोर्ट पर, क्या सूरत हाल है? मेरे ख्याल में नदीम तक हमारी आवाज़ पहुंच नहीं रही। मैं अराइवल जो लाउंज है वहाँ पर हूँ, इंटरनेशनल अराइवल पे, और मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर जो मामूल के मुताबिक मुसाफिर हैं वो आ रहे हैं, लेकिन चूँकि जैसे आपने कहा 12 घंटे हो गए हैं इस बैन को लिफ्ट हुए, तो काफ़ी हद तक एक नॉर्मल सी जो है वो आ गई है। यहाँ पर हमने पहले की निस्बत जब जनवरी में ये बैन लगाया गया था तो हज़ारों लोग एयरपोर्ट्स पर आए, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आई, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब जो है वो कदरे खामोशी है यहाँ पर। हम देख सकते हैं कि कोई जो रज़ाकार का लॉयर्स हैं, वकला वगैरह, वो भी यहाँ पर नहीं हैं, और कोई ऐसी इंटरनेशनल अभी चूँकि फ़्लाइट भी स्केड्यूल नहीं है, इसलिए मुझे तवक्को नहीं है कि हम इन ममालिक से आते हुए किसी मुसाफिर को देख सकेंगे। लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका ने इससे पहले कुछ ऐसे मुसाफिरों से बात की जो इन ममालिक से आए हैं, उनका रद्द अमल क्या था, आइए देखते हैं। Most Muslims feel that this isn't the best way to promote peace and to stop terrorism, which we all want to do. I mean, Muslims are the ones who are suffering the most from terrorism. So, but we respect whatever America chooses to do. I hope that America will think about peace and harmony as the goal. We're just here to make sure that what the Supreme Court said is being followed. Everything seems pretty calm, so we can do that with a few dozen people, but it's a lot different. But it's because of all those people that came originally. नदीम, हमने अभी देखा इन बाइट्स में भी, साउंड बाइट्स में भी, कि एयरपोर्ट्स पे कुछ लॉयर्स ने भी अपनी टेबल्स लगा ली हैं। जनवरी में जब ये पाबंदियाँ नाफिज हुई थी तो आपने भी जिक्र किया बहुत कन्फ्यूजन थी, लोग भी परेशान थे। तो इस मरतबा जो रोल आउट हुआ है उसमें क्या मुख्तलिफ है कि सिचुएशन इतनी काम लग रही है? कंपैरेटिवली अब काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसमें कुछ चीज़ों की वजाहत की गई है। मिसाल के तौर पे पहले बहुत सी चीज़ें वाज़ेह नहीं थी, लेकिन अब मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर वहाँ से इन ममालिक से जो आने वाले लोग हैं, उनके बच्चे अगर यहाँ पर हैं, वालदैन हैं या बहन भाई हैं और उनके पास वैलिड वीज़ा है तो आप आ सकते हैं, या अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर एनरोल हैं और उनके पास एक वैलिड वीज़ा है तो उनके लिए भी कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन जैसा कि इसमें बहुत वाज़ेह कहा किया गया है, अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन हैं या कज़न्स हैं, फूफीज़ाद है, चचाज़ाद है, उनके लिए ये पाबंदी जो है उन पर होगी, वो नहीं आ सकेंगे। जो ख़ास तौर पर जिसका इस जो बैन है उसका इम्पैक्ट होगा वो पनाह गुज़ीनों पर होगा। पहले ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस इन ममालिक से जो रेफ्यूजीज़ आते थे उनके लिए ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर अरेंजमेंट करती थी, उन्हें रिसीव करती थी, अब ऐसा नहीं हो सकेगा। तो जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है
वो नंबर ऑफ रिफ्यूजीज पर होगा जो इस मुल्क में नहीं आ सकेंगे। जी और नदीम, हमने ये भी देखा कि पिछले 12 घंटों के दौरान कुछ थोड़े बहुत मुजाहरे भी हुए हैं, तो अब क्या कानूनी मराहिल हैं जिनसे हुकूमत को गुजरना हो सकता है इन पाबंदियों के हवाले से? देखें, अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को, जो ट्रंप इंतज़ामिया है, उन्हें कहा कि ठीक है, आप ये मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, ख़तरों से निमटने के लिए आपने ये बैन लगाया, अब आपके पास टाइम है कि आप वो प्रोसीजर्स, वो ख़ास तौर पे जो छानबीन के लिए, वीज़ाज़ देने के लिए जो छानबीन होनी है, स्क्रीनिंग होनी है, उन कवायद व ज़वाबित को आप लागू कर लें। आपके पास अभी टाइम है और सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर में जाके इसकी समाअत करेगी। और ऑलरेडी जैसा कि हमने देखा, जो हवाई की जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ चीज़ों की वजाहत मांगी है, जैसे बोनाफाइड रिलेशनशिप्स की बात की। उन्होंने कहा इसको मज़ीद डिफ़ाइन करें हमारे लिए कि कौन लोग हैं जो बोनाफाइड रिलेशनशिप्स में शामिल हो सकते हैं, या इसका क्या मतलब है। तो अक्टूबर तक बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह होंगी और सुप्रीम कोर्ट इस केस को टेक अप करेगी। जी सर। ऑलराइट, नदीम याकूब हमें वाशिंगटन के करीब डलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ताज़ा तरीन सूरत हाल दिखा रहे थे और वहाँ से अपडेट दे रहे थे सफरी पाबंदियों से मुतालिक। थैंक यू नदीम। जनूबी कोरिया के सदर मून जे-इन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला सरबराही इजलास आज वाशिंगटन में हो रहा है। जनूबी कोरिया और अमरीका के दरमियान होने वाली इस सरबराही इजलास में कौन से दो तरफा अमूर ज़ेर गौर आ सकते हैं, इस पर बात करने के लिए चलते हैं अमान अजहर के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल पर हैं। अमान, दोनों सदूर ने मुश्तरका इजलास से पहले एक मुलाकात भी की, क्या पेशरफ्त होने की तवक्को है आज? देखिए, जो जनूबी कोरिया के सदर हैं मून जे-इन, वो 2 रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन में है। उनकी कल रात, जैसे आपने कहा, पहली मुलाकात हुई सदर ट्रंप से वाइट हाउस में, जहां उनके एजाज़ में इशाइया दिया गया था। ये मुलाकात इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि दोनों सदूर के दरमियान ये पहली बिलमुशाफा मुलाकात थी, वो भी एक ऐसे वक्त में जबकि जनूबी कोरिया और अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक शुमाली कोरिया के साथ ताल्लुकात नहायत कशीदा हैं और इस सरबराही इजलास का ये एक टॉप एजेंडा आइटम भी है। इसके अलावा कल उनकी सदर मून कैपिटल हिल भी आए, जहां उनकी कांग्रेसी रहनुमाओं से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान सफारती और इक़्तिसादी जो ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद बेहतर करने पर जोर भी दिया। इसके अलावा दीगर कौन से ऐसे मामलात हैं जो कि सरबराही इजलास के हवाले से अहमियत के हामिल हैं, उसके बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। अमेरिका और जनूबी कोरिया की क़यादत अमरीकी तालिब इल्म ऑटो वॉर्मेयर के साथ शुमाली कोरिया में दौरान तहवील रवा रखे जाने वाले सलूक को शुमाली कोरिया के तेजी से आगे बढ़ते जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकने की एक वजह के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन दोनों इत्तेहादियों में इस बात पर इत्तफाक नहीं कि ऐसा कैसे किया जाए। अमेरिका ने फौजी ताकत के इस्तेमाल और चीन की जानिब से शुमाली कोरिया पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने पर जोर दिया है, जो कि शुमाली कोरिया का तजारती शराकतदार है। लेकिन जनूबी कोरिया के तरक्की पसंद रहनुमा फौजी ताकत और पाबंदियों के इस्तेमाल के साथ शुमाली कोरिया से बातचीत जारी रखने के भी हामी हैं। मुझे यकीन है कि किम जोंग उन दर हकीकत अपनी हुकूमत के इक़्तिदार में रहने की गारंटी चाहते हैं। जनूबी कोरिया की तजवीज़ को शायद वाशिंगटन में पसंद ना किया जाए, खुसूसन ऐसे वक्त जब सदर ट्रंप की सख्त गिर पॉलिसियों को जापान के वज़ीर आज़म शिंजो आबे की हमायत हासिल है। इस सूरत हाल पर सदर ट्रंप की जानब से ऐसा रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है जिससे ये सवाल उठे कि आखिर जनूबी कोरिया उन तजावीज़ की हमायत करने से क्यों कतरा रहा है जिन पर अमेरिका और जापान में इत्तफाक़ राय पाया जाता है। इसके अलावा सदर ट्रंप ने अमेरिका और जनूबी कोरिया के माबैन इक़्तिसादी मुआहदे को ख़त्म करने की धमकी भी दे रखी है, जिसकी मद में पिछले साल का 2 तरफ़ा अमेरिकी तजारती खसारा $27 अरब से ज़्यादा था। सियोल में इक़्तिसादी रहनुमाओं ने जनूबी कोरिया के सदर को $10 बिलियन का बाय अमेरिका फंड शुरू करने का मशवरा दिया है, ताकि अमेरिकी तेल और दीगर मसनूआत की दरामद को फ़रोग़ मिले और इक़दामात को सदर ट्रंप ट्वीट भी कर सकें। सदर ट्रंप की ट्वीट्स अमेरिकी पॉलिसी की सिमत तय करने और अमेरिका के मजमूई सियासी और इक़्तिसादी माहौल के एतबार से अहमियत की हामिल हैं। इसलिए सदर मून को पेशगी मनसूबाबंदी करना होगी कि वो सदर ट्रंप से किस ट्वीट की तवक्को रखते हैं। तवक्को है सदर मून इस बात पर भी जोर देंगे कि जनूबी कोरियाई कंपनियों जैसे ह्यूंडई ने अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाई हैं, जिनसे 45,000 अफराद को मुलाजमत मिली है और अमेरिकी मईशत में $138 अरब की सरमायाकारी हुई है। ब्रायन पैडन के साथ अमान अजहर, उर्दू VOA।
जी, इसके अलावा कल ही जनूबी कोरियाई कंपनियों की जानिब से ये ऐलान भी सामने आया है कि वो अमेरिका से शेल गैस खरीदेंगे और अमेरिका में नई फैक्ट्रियां भी लगाएंगे। जी, और अमान, इसके साथ साथ थॉड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के माहदे पर भी बातचीत होगी, हो सकता है, तो उसके बारे में क्या अपडेट है? जी, यकीनन बातचीत होगी क्योंकि थॉड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो जनूबी कोरिया में तनसीब है उसका मामला ऐसे लगता है जैसे इल्तवा का शिकार है। उसकी वजह यह है कि सदर मून ने उसकी तनसीब से माहौल पर पड़ने वाले असरात के बारे में एक तहकीक या मुताले का हुक्म दे रखा है जिसमें 1 साल से ज़ायद का अरसा लग सकता है। अब माहिरीन का ख्याल है कि इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि सदर मून शुमाली कोरिया से मुज़ाकरात के हामी हैं बजाय इसके कि फ़ौजी ताकत का मज़ीद इस्तेमाल किया जाए, और दूसरा ये कि इस मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम की तनसीब के नतीजे में जो चीन के शुक व शुबहात हैं उनको भी दूर किया जा सके। सो अब इस मसले का फ़ाइनल हल सामने आता क्या है, ये सरबराही इजलास के बाद इसके बारे में पता चल सकेगा। जी साकिब। अमान अजहर हमें अपडेट दे रहे थे कैपिटल हिल से। थैंक यू अमान। और एप्पल आईफोन की 10वीं सालगिरह मना रहा है, तो इस इनकलाबी फ़ोन के बारे में आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर फीचर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें और बहुत सी दिलचस्प वीडियोस भी हमारी इस वेबसाइट पर मौजूद हैं। बिल्कुल, और अब देखते हैं वर्ल्ड व्यू, जिसमें शामिल होती हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले कुछ अहम और इंटरेस्टिंग वाक़यात की झलकियाँ। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? वी आर ऑलमोस्ट देयर बट नॉट देयर येट। लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज पर। कहते हैं कि अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए किसी उम्र का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। गैब्रियल जॉर्डन इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है। 9 साल की उम्र में उन्होंने अपना ज्वेलरी बिजनेस शुरू किया। 11 साल की उम्र में वो एक किताब लिख चुकी थी और 12 साल की उम्र में उन्हें अमेरिका भर से तकारीर के दावतनामे मौसूल होना शुरू हो गए। गैब्रियल की कामयाबी और उनके अपने ख्वाब कैसे पूरे किए, उन्हीं से जानते हैं। गैब्रियल जॉर्डन वो कर रही हैं जिसका उन्हें जुनून है, गले, कान और हाथों में पहनने वाली ज्वेलरी डिजाइन करना और बनाना। 16 साल की उम्र में गैब्रियल ने रियासत मैरीलैंड में जेवरात बनाने की एक कंपनी शुरू की। नाम था इसका ज्वेल्स ऑफ जॉर्डन। मैंने ज्वेल्स ऑफ जॉर्डन 9 साल की उम्र में शुरू की, लेकिन मैं जेवरात उस वक्त से बना रही हूँ जब मैं 7 साल की थी। मैंने जो सीखा यूट्यूब से सीखा। बस इस काम में कुछ ऐसा था जो मुझे अपनी तरफ बुलाता था। गैब्रियल ने इब्तिदा में अपने बनाए हुए जेवरात दोस्तों और अजीजों को फरोख्त किए, लेकिन जल्द ही इनका काम चल निकला क्योंकि इन्होंने कीमती पत्थरों, शीशे और मोतियों के हाथ से बने जेवरात सेमिनार्स, फैशन शोज, बुटीक्स और ऑनलाइन फरोख्त करने शुरू कर दिए। मेरी असल क्लाइंट्स है मॉडर्न, कारोबारी और प्रोफेशनल खवातीन। हम उनसे कहते हैं कि हम बोर्ड मीटिंग से लेकर गैर रस्मी फंक्शंस तक की ज्वेलरी बनाते हैं। जेवरात की तैयारी ने गैब्रियल के लिए एक और काम का रास्ता हमवार किया जो वो हमेशा करना चाहती थी, यानी दूसरों को मुतासिर करना। इन्होंने अपने कारोबारी तजुर्बे से जो असबाक सीखे उन्हें इन्होंने अपनी किताब द मेकिंग ऑफ अ यंग एंटरप्रेन्योर में दर्ज किया है। जब मैं 11 साल की थी तो मैंने अपनी किताब खुद शाया करने का फैसला किया ताकि मैं नौजवानों तक अपनी बात पहुंचा सकूं, वो इसे पढ़ सकें और मेरी किताब इन्हें अपना कारोबार शुरू करने की तहरीक दे। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने आप से ये ना कहें कि मैं नाकाम हुआ तो क्या होगा। आप खुद से पूछें कि मैं कामयाब रहा तो क्या होगा। इसी किताब ने जॉर्डन को मोटिवेशनल स्पीकर यानी दूसरों को मुतासिर करने वाली मुकर्ररा बनने में मदद दी।
अब वो अमेरिका भर में होने वाली कॉन्फ्रेंसों और स्कूलों में जाकर तलबा को अपने तजुर्बात से आगाह करती हैं। मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है और अपने पैगाम को दुनिया भर में फैलाना। गैब्रियल ने घर में रहकर तालीम हासिल की। उनके नजदीक नज़्म ज़ब्त अहम है। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ ताकि स्कूल का काम मुकम्मल कर सकूँ, नाश्ता कर सकूँ, फिर ज्वेलरी बनाऊँ, तकरीरें लिखूँ, यानी बाकी दिन में जो काम करने हैं करूँ। इसी वजह से अपने काम में तवाज़ुन कायम रख पाती हूँ, यानी अपनी कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव रहने के लिए मुझे कुर्बानी और नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत पड़ती है। गैब्रियल दूसरों की मदद करने को भी हर वक्त तैयार रहती हैं। साल के आखिर में ये अपने मुनाफे से अपने पसंदीदा खैराती इदारों का हिस्सा भी निकालती हैं। Giving back is super important, I think, for myself. लोगों को वापस देना बहुत अहम है। ये देखकर बहुत आजिज़ी का एहसास होता है कि लोगों के पास क्या नहीं और मैं अपनी जिंदगी में कहाँ खड़ी हूँ, क्या कुछ कर चुकी हूँ और क्या कर सकती हूँ। Things that I'm doing and hopefully to do even more. अब गैब्रियल स्टार्स के लिए ज्वेलरी बनाना चाहती हैं और अगले साल तक एक किताब और लिखना चाहती हैं। वेरी इम्प्रेसिव। और अब आइए देखते हैं वर्ल्ड व्यू। इराकी फौज ने मूसल शहर की तबाहशुदा तारीखी मस्जिद का फिर से कंट्रोल संभाल लिया है, जहां 3 साल कबल दाइश ने खिलाफत का ऐलान किया था। वज़ीर-ए-आज़म नूरी अल-इबादी ने कहा है कि मस्जिद मस्मार किए जाना साबित करता है कि दाइश ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। कीमियाई हथियारों की निगरानी करने वाले आलमी इदारे ने तस्दीक की है कि इस साल 4 अप्रैल को असद हुकूमत की जानिब से शाम में किए जाने वाले कीमियाई हमले में सीरिन गैस इस्तेमाल की गई थी। इस हमले में खवातीन और बच्चों समेत 90 अफराद हलाक हो गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्दीक की है कि ईरानी हुकूमत 2 साल कबल तय पाने वाले जोहरी मुआहिदे की पाबंदी कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर निकी हेली ने रिपोर्ट से इत्तफाक न करते हुए कहा है कि ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब बन रहा है। अमरीकी रियासत मिज़ूरी में सड़क के दरमियान जमीन धंस जाने से एक गाड़ी गड्ढे में जा गिरी। सिंकहोल सड़क के नीचे पानी का 8 इंच का पाइप फटने के बाइस पैदा हुआ। आमतौर पर समझा जाता है कि ख़वातीन जानवरों से डरती हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कुछ ऐसी पाकिस्तानी ख़वातीन से जिन्होंने जानवरों की डॉक्टर बनने का फैसला किया और बहुत कामयाब वेटरनेरियन साबित हो रही हैं। आइए उनसे मिलते हैं। लाहौर चिड़ियाघर में 114 इकसाम की जंगली हयात कुदरती फिजा से हटकर रह रही हैं। मसनूई माहौल में इन्हें इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात देने के लिए यहाँ 2 ख्वातीन वेटरनेरियंस काम कर रही हैं। पेरेंट्स वर नॉट इन दैट मच फेवर, तो वो पहले 1 साल डिग्री की माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन लिया, उसके बाद साल बाद ऑटोमेटिकली जो है ना मैंने फ़ीस इधर जमा करा के घर इन्फॉर्म किया, जी मेरा इंटरेस्ट ये था, हो गया। ये है डॉक्टर वर्दा। जानवरों को पहले दोस्त बनाती हैं और फिर उनकी तबीयत में सुस्ती या गैर मामूली तब्दीली का रोजमर्रा बुनियाद पर बेहद बहादुरी से जायजा लेती हैं। डॉक्टर मदीहा प्राइस की अदायगी में डरती हैं, ना ही कतराती हैं और जानवरों की मुश्किल हल करने का जज्बा रखती हैं। एक तो स्टॉक पोजीशन हम लोगों को मेंटेन करनी होती है, दूसरा मेडिसिन रिकॉर्ड हम लोगों को मेंटेन करना होता है और थर्ड जो है हम लोगों को यहाँ पे रूटीन चेकअप करने होते हैं। हरीपुर से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर वर्दा और पाक पतन की डॉक्टर मदीहा इस सफर में अकेली नहीं, बल्कि उनका साथ दे रही हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड वेटरनरी साइंसेज की तालिबात। इस यूनिवर्सिटी में तालिबात सिर्फ पढ़ते या प्रैक्टिकल करते ही दिखाई नहीं देती, बल्कि 2 दहाइयों में यहाँ ख्वातीन लेक्चरार, असिस्टेंट प्रोफेसर और चेयरपर्सन के ओहदों पर भी कदम जमा चुकी हैं। हमारे से पहले और हमारे से बाद भी 4 या 5 लड़कियां हर साल आया करती थी उसके अंदर, लेकिन अब आपको ऐसी भी वहाँ पे लड़कियां मिलती हैं एडमिशन लेती हुई, जैसे कनाडा से आई हुई लड़कियां हैं, अमेरिका से भी आ रही हैं। इसी यूनिवर्सिटी में पेट क्लिनिक भी 24 घंटे अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, जहां इलाज करने वाली भी खातून डॉक्टर्स ही हैं। कुछ लड़कियां जो हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में आना चाह रही हैं
और ज़्यादा लड़कियों का पिछले 5-7 साल के दौरान जो रुझान है पैटर्न में प्रैक्टिस में बहुत बढ़ गया है। सरकारी ओहदों के बाद इस शोबे में ज्यादातर आसामियां जानवरों के देही मराकज़ सेहत या निजी फार्म हाउसेज में ही खुलती हैं, जहां लड़कियों का जाना मुश्किल तस्वुर किया जाता है। तभी यूनिवर्सिटी सतह पर हर डिपार्टमेंट में सिर्फ 10 ख्वातीन को कोटा सिस्टम के तहत ही दाखिला मिलता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और सारा वैसे तो इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेसिव बहुत। वैसे तो लड़कियां जो हैं लाल बेग से भी डर जाती हैं, लेकिन यहाँ देखें डॉक्टर हफ्सा और डॉक्टर मदीहा शेरों के बच्चों को टीके लगा रही हैं। वैसे आप ये नहीं कह सकते, स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते कि लड़कियां जो है कॉकरोचेस से डर जाती हैं। बहुत सी लड़कियां नहीं भी डरती, मैं भी नहीं डरती। बिल्कुल, आज हमने देखा। और बहुत से लड़के हैं जो बहुत से जानवरों से डरते हैं, तो स्टीरियोटाइपिंग नहीं। और मेरे ख्याल में डॉक्टर वर्दा और डॉक्टर मदीहा यही साबित करती हैं कि आपका जेंडर जो है वो ये डिफाइन नहीं करता कि आप क्या कर सकते हैं। और लेकिन जहाँ तक ये बात है कि शेर का मुंह खोल के उसको दवाई पिलाना, that was very impressive। या वो काफ़ी मतलब उसके लिए आपको दिल गुर्दे की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने साबित कर दिया कि ये है, इनके पास बहुत जगह है। बिल्कुल। तो जनाब अब फ्राइडे है हमारा, तो फ्राइडे को हम लेके आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से लेटेस्ट न्यूज़। तो चलकर देखते हैं इस हफ्ते की हॉलीवुड हाईलाइट्स। बिलबोर्ड 100 चार्ट्स में फाइनली 3 माह बाद एक फीमेल सिंगर ने टॉप 5 में जगह बना ही ली, और वो सिंगर हैं रियाना, जो डीजे खालिद के सॉन्ग वाइल्ड थॉट्स में फीचर्ड हैं। इससे पहले अप्रैल में टेलर स्विफ्ट का गाना आई डोंट वांना लिव फॉरएवर टॉप 5 में आया था। वी मिस्ड यू लेडीज। ट्रांसफॉर्मर सीरीज की 5वीं फिल्म लास्ट नाइट बॉक्स ऑफिस पर एक ही हफ्ते में ठंडी पड़ गई। अमेरिका में $4.5 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइज की सबसे कम मुनाफा बख्श फिल्म साबित हुई। लेकिन क्रिटिक्स बेबी ड्राइवर की तारीफ कर रहे हैं, जिसका प्लॉट एक जुर्म के गिर्द घूमता है। और कॉमेडी फिल्म हाउस देखकर कोई हंसे या नहीं, मराया कैरी बिल्कुल नहीं हंसेंगी, जिनका सीन ही फिल्म से काट दिया गया। No, I can't talk about it. It's my first movie. It was a very interesting experience to have that sort of challenge. फिल्म के डायरेक्टर एंड्रू जे कोहेन कुछ चाहे ना बताएं, मराया के को-स्टार्स उनके रवैये पर खुलकर तनकीद कर चुके हैं। Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain? और दुनिया भर में करोड़ों लोगों का फेवरेट किरदार हैरी पॉटर इस हफ्ते 20 साल का हो गया। 1997 में जब बरतानवी मुसन्निफा J.K. रोलिंग की किताब हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन शाया हुई थी, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनके कलम का जादू यूं सब पर चल जाएगा। आज हैरी पॉटर सीरीज का 80 से ज्यादा जुबानों में तर्जुमा हो चुका है और दुनिया भर में इसकी 45 करोड़ कॉपीज बिक चुकी हैं। शुचि जैन, उर्दू, VOA। वाह, हैरी पॉटर 20 साल का हो गया, तो टीनेजर नहीं रहा। बिल्कुल। और तो ट्रांसफॉर्मर्स नहीं चली। हाँ, अब आगे कौन सी मूवीज आ रही हैं? आपको पता नहीं चली, लेकिन अगले हफ्ते आ रही है स्पाइडरमैन होमकमिंग। स्पाइडरमैन एक दफा फिर सिल्वर स्क्रीन पर आएंगे। और उससे अगले हफ्ते जिस फिल्म का मुझे भी बड़ी बेसब्री से इंतजार है वो है प्लैनेट ऑफ द एप्स। सो देखना ये होगा कि ऑनेस्टली मैं थक गई हूं प्लैनेट ऑफ द एप्स की सीरीज से। हर कुछ सालों के बाद एक नई मूवी आती है। कहानियां बड़ी अच्छी होती हैं, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। सो आई एम डेफिनेटली वेटिंग फॉर, आई एम गोना गो वॉच द फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ठीक है, सो साकिब जाके देखेंगे फर्स्ट डे फर्स्ट शो, फिर हम साकिब से ही रिव्यू भी ले लेंगे फिल्म का। मेरा कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर आप में से किसी का है तो स्टे ट्यून टू आज न्यूज़ एंड ऑल्सो टू व्यू 360, तो ताकि आपको फिल्म का रिव्यू मिल सके। बिल्कुल, ये था आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/VOA उर्दू। और कल फिर पीर को, हाँ वीकेंड है, पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।
South Dakota, that's the place in the central part of America where people carve mountains. Not just a little bit of the mountain, but the whole thing. And nobody else can say that anywhere. We're proud of that. You have to be able to dream, and you have to be able to see things that maybe other people didn't see. And then, if you want it to become anything more than a dream, you've got to be able to work hard. Willing to work hard is an understatement nearly as large as the dream and vision of Korczak Joukowsky. The largest sculpture in the world is now, and will be when finished, the Crazy Horse Memorial. Ruth Joukowsky, Korczak's life partner and wife, took over his work after he passed away in 1982. Tourism is an extremely important economic force in South Dakota, second only to agriculture and revenue. Visitors flock to small Black Hills mining communities that have reinvented themselves as tourist destinations. Deadwood went one step further to legalize gambling. A new gold rush, if you will, dramatically changed the town's economic climate. Keystone is the gateway to Mount Rushmore. Custer is closest to Crazy Horse and one of South Dakota and America's great state parks. This is the 39th annual Buffalo Roundup here at Custer State Park, and for the park it's a management tool. We need to, round up the entire herd and get them safely driven into the corrals, and at that point we'll start sorting off the animals that we'll sell in November. The calves are sorted off and branded and vaccinated. So for the park it's really a management tool, but it's an opportunity to share a great event with people from around the world, and we're happy to do that. Over a span of 14 years, beginning in 1925, Gutzon Borglund and his crew carved one of the great monuments to America. Dedicated to America's first 150 years, each president, Washington, Jefferson, Lincoln, and Roosevelt, represent the birth, growth, preservation, and expansion of the country. We get about 3 million tourists here per year, visitors per year. When they come to Mount Rushmore, the first thing they see as they exit the parking lot is our Avenue of Flags. As you walk up through the Avenue of Flags, you come to the Grandview Terrace. Below the Grandview Terrace is a wonderful, wonderful state-of-the-art visitor center where they can do see a lot of different exhibits. One of the great icons of our society, Mount Rushmore endures with a stoic reassurance that America is as solid as the rocks on which Borglund labored. Off the interstate in Mitchell, the Corn Palace is the most significant landmark in this part of South Dakota. Each fall, right before pheasant season, it's re-corned with 200 bushels of corn and 40 tons of other grains. In Huron, the state bird is celebrated. Here, the world's largest pheasant welcomes you to a town that is full-time pheasant foolish, but particularly so in the fall. Local shops sell everything pheasant. In De Smet, the childhood home of Laura Ingalls Wilder. Many of her Little House series of books were based on her life in this area. Costumed interpreters lead tours through the restored Surveyor's House where Laura's parents first lived in the region. Romantic realism from the heart and soul is what makes South Dakota native Terry Redlin one of the most popular artists in the world. The 57,000 square foot Redlin Art Center in Watertown, South Dakota is a monument to Redlin's art. Inspired and designed by his son Charles, he worked closely with his father to create a gallery to honor not only his father's talent, but his hometown.